Hello, good morning students. Welcome to online classes of Bright Academy Public School for class 7th subject हिंदी। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है? हमारा फर्स्ट चैप्टर है कविता। कविता का नाम है वर दे। अब हम कविता पढ़ते हैं। हे प्रभु वर दे, सामने पहाड़ हो, सागर अपार हो, जंगल या कछार हो, कर्म पथ से हटू नहीं, डरू नहीं, ऐसा बस प्रण दे। पत्थर सा तन दे, मक्खन सा मन दे, खाना हो रूखा सूखा, पर आगंतुक रहे न भूखा, बस इतना ही धन दे। डिगा न पाए धूप शीत, दुखियों का बन सकूं मित, देश हित में शीश चढ़ा दूं, बस ऐसा जीवन दे। हे प्रभु वर दे। इस कविता के रचयिता कौन है? संकलित। अब हम कविता अच्छे से याद कर लेंगे। कविता को एक एक लाइन पढ़ पढ़ के अच्छे से याद कीजिएगा और जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं समझ में आएंगे वो शब्दों के अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं। आप अच्छे से पढ़ के उनके अर्थ समझ के फिर कविता याद कीजिएगा। और हम कविता के कुछ अभ्यास प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। अब आपको ये पद्यांश पढ़ना है, जैसे सामने पहाड़ हो, सागर अपार हो, जंगल या कछार हो, कर्म पथ से हटू नहीं, डरू नहीं, ऐसा बस प्रण दे। अब हम एक आपको क्वेश्चन का आंसर बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। फर्स्ट देखिए क्या पूछा है। यह पद्यांश किस पाठ का है? अब आपको पता है ये किस पाठ से लिया गया है। पाठ कौन सा है ये? वर दे। तो पार्ट फर्स्ट है ना वर दे, तो आपको इसका आंसर यही लिखना है। इसी तरह दो क्वेश्चन और दिए हैं, तो आप इनका आंसर खुद से स्वयं लिखिएगा और अगर ना समझ में आए तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर पूछिएगा। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। कविता में किससे वर मांगा जा रहा है? अब आप ऑप्शन देखिए, प्रभु से, इंद्र से, देवी से। तो किससे वर मांगा जा रहा है? प्रभु से। तो कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट, प्रभु से, यहाँ टिक लगाएगा। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड देखिएगा, फोर्थ, जिनके ऑप्शन सही होंगे उन पर आप टिक लगाइएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहाड़, सागर, जंगल और कछार किनके प्रतीक है? फर्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। पहाड़, सागर, जंगल और कछार किनके प्रतीक है? अब ये किनके प्रतीक हो सकते हैं? ये प्रकृति के ही प्रतीक हैं। तो फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और अगर आपको और क्वेश्चन के आंसर ना समझ में आए तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ज़रूर लीजिएगा। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40-50 शब्दों में लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन, कविता का मूल भाव क्या है? अब आप कविता अच्छे से जब याद करेंगे तो आपको कविता का मूल भाव सब अच्छे से समझ में आएगा, उनका अर्थ समझ में आएगा, तब आप उनके उत्तर 40-50 शब्दों में लिख सकेंगे। ये अपने पेरेंट्स की सहायता से कीजिएगा, ठीक है? और आप कंप्लीट कीजिएगा। और ये आपके लिए होमवर्क है, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है, आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा। बाय बाय।